We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरा नाम अमृतेश कुमार भास्कर हुआ। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। मंत्रों पे मेरा काफ़ी लंबा रिसर्च है, जिसके द्वारा मैंने कई मंत्र खुद से स्वयं से बनाए हुए हैं, जिसमें बीजों को लगा के लोगों के डिफरेंट काइंड्स के बेनिफिट्स के लिए। साथ ही साथ मैं अभी एस्ट्रोलॉजी का कुछ ऐप भी लॉन्च कर रहा हूँ वेदास के नाम पे, और जन कल्याण के तौर पे जो मंत्रों के विषय में लोगों की भ्रांतियाँ हैं, उसके एवज़ में मैं लोगों के सामने उन मंत्रों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मंत्र हमारे पौराणिक लोग इस्तेमाल किया करते थे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। गुरु जी, काशी में ये दावा किया जा रहा है कि 3000 मंत्रों से आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, कैसे संभव हो पा रहा है? एक्चुअली 3000 मंत्रों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। 3000 मंत्र से ज़्यादा मंत्र हमारे पास अवेलेबल हैं डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स के लिए। बेसिक तौर पे हमें जिस टाइप के रोगी मिलते हैं, किसी को साइटिका है, किसी को वात का प्रॉब्लम है, किसी को पित्त का प्रॉब्लम है, किसी को कफ का प्रॉब्लम है, किसी को मिक्स प्रॉब्लम है, कफ और पित्त एक साथ, कफ और वात एक साथ, या पित्त और कफ एक साथ। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के मंत्र हैं। जनरली हम जिन मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, वो जैन मंत्र है। नमोकार मंत्र है, जिसको नमोकार भी बोलते हैं, या फिर आप जो जैन लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी चैंटिंग में। हिंदू लोग जो बीज मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे आप ग्रहों के लिए बोलते हैं, ये ग्रह के मंत्र हैं। हम जो बाकी के डीप मंत्रास हैं जो पौराणिक काल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्राकृत भाषा में हैं। कुछ ऐसे मंत्राज हैं जो हमारी देवियों के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, वहाँ भी उनसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं लोगों को। गुरु जी, अब तक कितने आपने रोगियों को अभी तक जो मेरा सेशन चलता है वो 50-50 का सेशन चलता है, जिसमें लाइव सेशंस ही हम अरेंज करते हैं जनरली, जहाँ पे हर ज़िले के 50-100 लोग, चूँकि बलिया में अभी हमने 100-150 लोगों को ठीक किया है, हमने सोनभद्र में लगभग 500 लोगों को ठीक किया है, हम डिफरेंट लोकेशन USA के लोगों को, कुछ लोगों को ठीक किया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ठीक किया है, विदेशों लोगों को ठीक किया है। साथ ही जो डिफरेंट लोकेशन के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं डिफरेंट काइंड के, क्योंकि प्रचार और प्रसार हमने कभी किया नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अकेले कैसे कर लेता हूँ, उसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, जो टीम अब काम कर रही है। तो मैं कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मैंने 100 50 लोगों का अगर ऐसे जोड़े तो 15 साल से मैं कर रहा हूँ। तो लगभग कितने लोगों का माने? टोटल टेंटेटिव करेंगे तो लगभग 10,000 से लाख लोग होंगे। लाखों लोग आप ठीक कर? बिल्कुल। गुरु जी, क्या असाध्य रोग को भी ठीक कर चुके हैं? जो भी प्राकृतिक रूप से आपको रोगी बना रहे हैं, जो भी बिहेवियर होते हैं, उससे आपके रोग उत्पन्न होते हैं, और उस बिहेवियर पे हम काम करते हैं, आपके स्वभाव पे काम करते हैं, और जो भी प्राकृतिक रूप से रोग है उन सभी रोगों को हम ठीक करने का दावा करते हैं। कौन से असाध्य रोग? कैंसर हुआ है? बिल्कुल कैंसरस डिजीज़ में जिनमें अभी तक ऑपरेशन अगर ना हुआ हो या फिर अप्राकृतिक ना हुआ हो, तो उसको ठीक करने की चीज़ें हैं। असाध्य रोग भी ठीक होते हैं? बिल्कुल। ऑटिज्म में हमने ठीक किया है। हमने DMD पे अभी DMD के जो व्यक्ति हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे बात भी आपकी कराएंगे। जो उनके बच्चे हैं उनको ठीक किया है। ऑटिज्म को मैंने ठीक किया है। ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, अभी दिल्ली में बच्चा है, सोनभद्र का बच्चा है, बलिया का बच्चा है, जिसको हमने ठीक किया है। हाइपर एक्टिव जिस बच्चे को बोलते हैं। तो गुरु जी, ये जो रोग आप ठीक करते हैं मंत्रों के द्वारा जी, इसके लिए आप रोगियों से कुछ चार्ज भी करते हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं करते। आज तक हम 1 रुपया नहीं लिए किसी से। आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस शहर में भी जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ चढ़ावा देते हैं, मैं वो चढ़ावा भी नहीं लेता। जी। तो फिर कैसे मैनेज हो पाता है? इतनी आपकी बड़ी टीम है, इतना नहीं, मेरा कोई टीम नहीं है। जो लोग कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, जो भी लोग हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं। सब लोग ठीक हुए ही लोग हैं, वही कर रहे हैं। मेरा इसमें बस यही रोल है कि जो मेरे पास आएगा मैं ठीक करूँगा, ये मेरा धर्म बनता है। तो कैसे लोग आपसे कनेक्ट होते गए? क्या माध्यम रहा कनेक्ट? डिजिटली, जनरली डिजिटली 1 to 1। मैंने आपको ठीक किया, आपने किसी को बताया, ये प्रोसेस रहा है, और डिजिटली मैं थोड़ा सा अवेलेबल ज़्यादा रहा हूँ। आपकी कितनी सालों की साधना है? ये मेरी अगर मैं 15 सालों से तो इन चीज़ों को कर रहा हूँ। उसके पहले मैं बात करें तो 6 से 7 साल तक मैंने चीज़ों को किया है।
आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार छपरा का रहने वाला हूँ और बिहार बोर्ड से, चूँकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, टीचर्स थे, बाद में वो प्रिंसिपल बने और फिर रिटायर्ड हुए। चूँकि मेरा एजुकेशन सिस्टम जो पैटर्नल चीज़ें हैं वो एजुकेशन में ही रही हैं। दादाजी भी टीचर थे, मेरी बुआ भी टीचर थी, तो उन लोगों के द्वारा ही हमें एजुकेशन मिला है। बिहार बोर्ड से ही पढ़े लिखे हैं, सरकारी स्कूल से ही, विद्यालय से ही पढ़े लिखे हैं और साथ में आगे चल के जब +2 हुआ तो कंप्यूटर साइंस से हमने ग्रेजुएशन किया। जी। तो ये जो साधना ये कहाँ से आई? आपका गुरु कौन? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ये कोई अद्भुत चमत्कार भी नहीं है, ये मंत्र है और मंत्र कोई भी कर सकता है, बस उसे करने आना चाहिए। मंत्रों की जो प्रक्रियाएँ होती हैं ये मैंने ढूंढी कि कैसे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है, जो चीज़ें खो गई थी। अब चीज़ों को, जैसे मंत्र हम कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे हथेली कैसे रखनी है या मंत्रों को कंज्यूम कैसे किया जा सकता है, डाइजेस्ट कैसे किया जा सकता है, ये प्रक्रिया किसी को पता नहीं है। इस कारण से मंत्रों के पे लोगों के जो भरोसे हैं वो लगभग उठ चुके थे। अगर मैं आज भी कर रहा हूँ कि मैं मंत्र चिकित्सा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोग यही सोचेंगे कि ये तो तंत्र हो गया, जबकि ये तंत्र नहीं है। अब नवकार मंत्र तंत्र थोड़े ना है। अब हम बगला का कवच कर रहे हैं तो तंत्र थोड़े ना है। अगर हम कुछ बीजों को लगा के कुछ मंत्र कर रहे हैं तो तंत्र थोड़े ना है। अगर सबसे बड़ी बात कि अगर हम राम राम से आपके दर्द को ठीक कर रहे हैं तो ये तंत्र बिल्कुल नहीं है। रिसर्च कैसे किया आपने? कैसे मन में कैसे आया? कैसे एक तरफ गया? ये दर्शन के ये क्षेत्र हैं। एक्चुअली वो थोड़ी सी डिटेल है, मैं उसको नहीं यहाँ पे जिक्र कर सकता। फिर भी एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है, एक आपका एजुकेशन फेज़ होता है, जिस एजुकेशन फेज़ में जब आपके पेरेंट ही आपको पढ़ाने वाले होते हैं मार पीट के और आपको मैथमेटिक्स सिखाते हैं, बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक की चीज़ें, तब वहाँ पे आपके पास बहुत टाइम होता है फालतू चीज़ों को करने का। मेरे लिए ये फालतू ही था। ज्योतिष शास्त्र सीखना, पामिस्ट बनना, ये सब चीज़ें मेरे लिए एक्स्ट्रा थी, क्योंकि मेरी करिकुलम चीज़ें पहले पूरी हो जाती थी, पापा पढ़ाते ही वैसा थे। तो मैं उन चीज़ों पे मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, आज भी है। आज भी मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकूँ। मेडिकल साइंस इन बातों को नहीं मानता। जी। मेडिकल साइंस कहता है कि मंत्र से कोई ठीक नहीं हो सकता, और जो भी इस तरह की बातें करता है वो आपको बहकाता है, आपको झूठ बोलता है। जी, क्योंकि एक्चुअली प्रत्येक व्यक्ति का अपने पारिवारिक इतिहास होता है। आपको पता होता है कि मेरे पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, उनके जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो कौन थी। मैं मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। साइंस डिपेंडेंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पीपल। जो मनुष्य है उसी के इतिहास से साइंस विज्ञान बना है, उन्होंने ही डेवलप किया है। लेकिन जो मंत्र है वो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि हमारे जो मुंह के अंदर उच्चारण स्थान है वो भगवान ने, अब अगर भगवान ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति मानते हैं तो प्रकृति ने बनाया है। परंतु इसको हम डायरेक्टली कहें कि ये होती नहीं है तो मेरे उच्चारण स्थान का कोई महत्व थोड़े हो जाएगा। अगर हमारा शरीर के जो रिसोर्सेज हैं, ब्रेन के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हाथ है, पैर है, हमारा किडनी है, लीवर है, ये सारे हमारे ब्रेन के रिसोर्सेज हैं। उसी में मुँह भी आता है, लेकिन मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं आता है, जानवरों की भांति बोलने के लिए आता है, उच्चारण के लिए आता है। और सबसे ज़्यादा जो भाषा है हमारी प्राकृत भाषा, वो विशेष रूप से उसमें उच्चारण स्थानों का जिक्र हमारे लिए है, जो हमने पढ़ा है, संस्कृत व्याकरण में पढ़ा है, हमने हिंदी में पढ़ा है। अब उस उच्चारण का कुछ तो महत्व होगा, कुछ तो उसके कारण होंगे। तो वो कारण यही है कि पहले आपको उसको करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके शब्द सिद्ध हो सकते हैं, आपके शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आप बोलेंगे वही हो, ये भी संभावना है। गुरुजी, बात की जाए आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी ठीक कर देते हैं, बिल्कुल। कैसे होता है? ये एनर्जी है। अब इस पे विशेष रिसर्च करने के लिए मैं कहूँगा साइंटिस्ट लोग आगे आए करें, जिससे कि डेवलपमेंट हो, क्योंकि इस पे बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु हाँ, इसके लिए आपको मुझसे कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ बता दें, मैसेज कर दें मुझे, और मैं बताऊँ कि आपको जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहाँ पे हाथ रखें और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इट विल बी रिजॉल्व डेफिनेटली। और ऐसे के लिए मैंने एक टाइमिंग फिक्स कर दिया है। अभी 12 बजे दिन में 7 मिनट के लिए आप अपनी हथेली को ललाट पे ऐसे लगाएंगे, ठीक 12 बजे। और जैसे ही 12:07 होगा, हथेली को हटा लेंगे। मैं ये डिप्रेशन रिमूवल करके सेशन दे रहा हूँ 7 मिनट का। आप इस धरती पे किसी भी कोने में हैं, आप इसको ट्राई करें, कल से ट्राई करें, आप इसका लाभ ले सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, और साइंटिस्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, आके आप रिसर्च करें। हाँ, आके रिसर्च करें।
बिल्कुल। तो गुरुजी ये बताइए आगे आपका लक्ष्य क्या है? जनता जो हमारे देश के लोग हैं ये समझे इस बात को कि मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपकी समझ को डेवलप कर सके। अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इससे आपके परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले से हैं, उसी के आधार पे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप अपनी बातों को लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको ठीक किया जा सकता है। आप अगर किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, याददाश्त आपकी कमज़ोर है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपके मन में डर है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, आप अधीर हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। टारगेट है आगे? मेरा टारगेट है जो प्रकृति मुझे दे रही है उसको मैं आगे बढ़ाता रहूं आप लोग के सहयोग से, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे पास है मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। बाबा के रूप में जाने? नहीं, ये साइंस है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ये विज्ञान है कम्प्लीटली, और मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही चीज़ें कर रहा हूँ। मैं मंत्र कोई छुपा के नहीं बोलता हूँ, मैं मंत्र की चैंटिंग भी करता हूँ तो ज़ोर ज़ोर से बोल के करता हूँ कि मंत्र आप भी सुनो, आप भी करो, ठीक है। हो सकता है कि मेरे मंत्र ज़्यादा काम करते हों, इसके अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके भी मंत्र काम करेंगे, और तब ज़रूर काम करेंगे जब मैं आपको बोल के दूंगा। कुछ मुक्त रहेगा सभी के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ना था कुछ, ना मेरा है कुछ, ना मैं लेके आया हूँ, ना मैं लेके जाऊँगा। मैं अभी भी कुंवारा हूँ, मैं जीवन भर कुंवारा रहूँगा, और मैं जब तक इस धरती पर रहूँगा लोगों की मदद करता रहूँगा, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।